गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज दिनांक 25 अगस्त ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। जॉब के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगौड़ा घोषित किया है? तो वो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका नाम है दोस्तों नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण के लिए इमरान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है और पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में है। अगर पाकिस्तान की स्टैटिक जीके की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आरिफ अलवी है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? इमरान खान है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ समझौता खत्म करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है चाइना। और सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चाइना के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है। और इस समझौता के तहत अरामको चाइना के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। अब चाइना की स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। वहां की करेंसी क्या है? चाइना की रेनमिनबी है। चाइना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग है। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने हाल ही में शिंग युन नाम का 201 और 202 दो उपग्रह लॉन्च किए थे। और इसके अलावा चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है? लियोनवेन 1 था। और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट चाइना ने लॉन्च किया है। और इसके अलावा 2022 के एशियन गेम्स भी आपके चाइना में होंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है केरला। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा केरल के विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए गए हैं। पहले से रिकॉर्ड कक्षाएं यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाएगी। अब केरल के स्टैटिक जीके की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वहां के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। और राज्यपाल का नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ खान है। इसके अलावा अगर केरल के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 9 है। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 141 है। इसके अलावा CAA के विरोध में बिल पास करने वाला केरल पहला राज्य बना है। और कोरोना वायरस का पहला केस भी केरल में ही हमको देखने को मिला था। और इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए BN19 या BN19 अभियान किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने ही लॉन्च किया है। इसके अलावा केरला की पहली महिला DGP का नाम क्या है? R श्रीलेखा है। और गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरला ही आपका बना है। इसके अलावा केरला राज्य ने लैपटॉप योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस देश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो वो केरला के बने हैं। फिर इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को सम्मानित किया है। और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित भी केरला में किया गया है। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST में छूट है? तो वो 40 लाख रुपए है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले व्यापारियों को GST में छूट है। शुरुआत में दोस्तों इसकी सीमा 20 लाख रुपए थी। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है दोस्तों टर्की, जिसको हम हिंदी में तुर्की बोला करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया एक गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। और तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका उपयोग करने का प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तुर्की के स्टैटिक जी के बारे में जानते हैं। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। वहां की करेंसी है
तुर्किश लाइरा और तुर्की के राष्ट्रपति का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, रेचैप तैयब अर्दोआन। क्या नाम है, रेचैप तैयब अर्दोआन। इसके अलावा पलाश बैंड बनाने की घोषणा किसने की है, तो पलाश बैंड बनाने की घोषणा दोस्तों झारखंड ने की है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा साबुन, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री मिलेगी। और झारखंड के स्टैटिक जीके की बात करें तो झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची में है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, हेमंत सोरेन है। और झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 6 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 81 है। इसके अलावा झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य भी है, और झारखंड में सिंहभूम नाम का एक हाथी रिजर्व भी वहाँ पे है। इसके अलावा झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड की सब्सिडी वाले खाद्य योजना है। और कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर झारखंड सरकार ने रोक लगा दी है। इसके अलावा झारखंड राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है और श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है झारखंड ने। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस शहर के चिड़ियाघर में हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा, तो दोस्तों पटना शहर के चिड़ियाघर में हाई स्पीड वाईफाई दिया जाएगा। अब पटना के स्टैटिक जीके के बारे में जाने तो पटना की राजधानी बिहार क्या है, बिहार की राजधानी है पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नीतीश कुमार है, और राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। इसके अलावा बिहार सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए 15 साल से पुराने सरकारी डीजल और वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और राज्य को हरा भरा बनाने के लिए बिहार ने प्यार का पौधा नाम का अभियान भी शुरू किया है। इसके अलावा बिहार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और इसके अलावा दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने संजीवन नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और इसके अलावा बिहार राज्य ने 4 पुलिस अधिकारी को गृह मंत्री पदक से सम्मानित भी किया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी का निधन हो गया है, वो किस देश के थे, तो दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका देश के थे और इनकी मृत्यु 116 वर्ष की आयु में हुई है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस राज्य ने जनता के लिए ई सचिवालय की शुरुआत की है, तो दोस्तों हरियाणा ने शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई सचिवालय की शुरुआत की है। और इस पोर्टल के तहत आप घर पर बैठे ही अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब हरियाणा के स्टैटिक जीके के बारे में जाने तो हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य है। और हरियाणा के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 90 है। इसके अलावा हरियाणा के नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेशल नेशनल पार्क है। और हरियाणा के अगर प्रमुख लोक नृत्यों की अगर हम बात करें तो प्रमुख लोक नृत्य में दोस्तों झूमर है, घूमर है और डफ है। इसके अलावा दोस्तों रीडिंग मिशन अभियान हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, यह शुरू किया गया है। और हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है और 34वां सूरजकुंड मेला हरियाणा में आयोजित हुआ है। और आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मानेसर हरियाणा में किया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। इसके अलावा हरियाणा राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है। और मास्क नहीं पहनने पर और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना भी हरियाणा सरकार ने लगाया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने
प्राइवेट नौकरियों में राज्य के युवकों को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है और हरियाणा राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है और हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP योजना शुरुआत की है। दिन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में 10 दिवसीय पर्युषण पर्व किस समाज के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है ना दोस्तों, तो ये दोस्तों शुरुआत किया गया है आपके जैन समुदाय के द्वारा और ये दोस्तों 23 अगस्त से शुरू होकर के 1 सितंबर तक पूरा चलेगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू शहर में मुंबई में शुरू किया गया है और इसके बारे में अगर हम जाने थोड़ा सा तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मांडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है और यह एक मोबाइल वैन है जो पूरी तरह से वन धन, प्राकृतिक उत्पादन और अन्य आदिवासी उत्पादों सहित प्रतिरक्षा बूस्टर के साथ खड़ी है और इन उत्पादों को सीधे देश भर के 150 शहरों में ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाना है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों देश का नाम है यूएई। अगर यूएई की हम बात करें दोस्तों तो यूएई है संयुक्त राज्य अमीरात, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ के मुद्रा का नाम है दिरहम और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। माफ़ कीजिएगा मैंने उसमें आपको बोल दिया आखिरी क्वेश्चन, लेकिन आखिरी क्वेश्चन नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है। वो अगला क्वेश्चन हमारा है, वो कहता है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों वो उद्घाटन किया गया है आपके आसाम में। आसाम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है और ये रोपवे लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा है, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 2 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ा करता है। अब असम की अगर स्टैटिक जीके को अगर हम लोग देखें तो असम की राजधानी दिसपुर है, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी और असम के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 26 है। इसके अलावा दोस्तों असम के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है और ओरंग नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों असम में डिब्रू साईखोवा पार्क भी है, वहाँ पे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है और अगर असम की जनजातियों की हम बात करें तो राभा, दिमारा, कोछारी, वोडो, अबोर, आवो, मिकिर, नागा, लुसाई, ये कुछ वहाँ की असम की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन भी असम में किया गया है। इसके अलावा भ्रमण सारथी योजना असम सरकार की एक योजना है, महत्वपूर्ण योजना है और काफ़ी सफल रही है ये योजना। और दवाओं की होम डिलीवरी देने वाला धन्वंतरी योजना शुरू करने वाला असम सरकार ही है या असम राज्य ही है। और कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा भी असम सरकार ने की है। और राज्य सरकार ने कॉलेजों को 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा कर दी है और असम राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दिल्ली के बाद असम राज्य में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी और इसकी घोषणा असम राज्य सरकार ने कर दी है और असम राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है 23 अगस्त को। और तो इसकी अगर हम बात करें, ये आपके दास या फिर हम कह सकते हैं दास के उन्मूलन और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हम इसका मनाते हैं, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1995 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है दोस्तों। और इसको मनाने वाला कौन है? यूनिसेफ है या यूएनओ भी और थोड़ा सा इसमें भागीदारी है। और बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्टिंग की मंजूरी किस देश ने दी है? तो दोस्तों इसकी मंजूरी दी है अमेरिका ने। अगर अमेरिका की स्टैटिक जीको अगर हम देखें तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। वहाँ के करेंसी की बात करें तो अमेरिकन डॉलर है और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक
दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे ये नंबर है 72 68 00 95 84। आप हमें इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज आप कीजिएगा, तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें हम डेली वीडियो की PDF, डेली वीडियोस के लिंक, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जितने भी ट्रेंडिंग मुद्दे हैं, वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल, सिलेबस डिस्कशन, ये सब कुछ आपको हमारे ग्रुप में मिलता है। तो दोस्तों हमारे YouTube के साथ साथ हमारे चैनल के जो चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जुड़िए। दोनों जगह पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।